हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। दोस्तों, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ये 4 नंबर में पूछा जा रहा है बोर्ड में। तो दोस्तों, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नियम समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें ये नियम जरूर पूछा जाएगा। तो ये नियम इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, यहाँ पे ये जो स्थिर विद्युतिकी में ये गॉस के नियम पे सेम टू सेम आधारित है, थोड़ा बहुत अंतर है। उनका नियम क्या था? स्थिर विद्युतिकी में किसी काल्पनिक अथवा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे इनका नियम क्या है? अब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय में है, ये वो स्थिर विद्युतिकी में था। तो यहाँ पे किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो नियम ठीक उसी प्रकार है, बस थोड़ा अंतर है। यहाँ पे किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये नियम तो आपको याद करना पड़ेगा, इससे आसान नियम नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब ये नियम कह क्या रहा है? तो ये नियम यहाँ पे कह रहा है बी डॉट डी एल इज इक्व टू म्यू नॉट आई, यानी आई का म्यू नॉट गुना यहाँ पे है ये। तो यहाँ पे आप सोचेंगे डीएल कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, जो रेखीय समाकलन होता है, समाकलन यहाँ पे रेखीय, आयतनीय और क्षेत्रीय समाकलन। क्षेत्रीय में क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। ये अभी हमने रेखीय लिया इसीलिए लंबाई ले रहे हैं। क्षेत्रीय लेंगे, यहाँ पे आयतन लेंगे, डीए लेंगे, आयतनीय लेंगे, डी भी लेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार यहाँ पे रेखीय समाकलन कह रहा है और ये बी चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट चुंबकशीलता है निर्वात की, और आई यहाँ पे इस पथ से घिरी धारा है। तो यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि 4 नंबर में आएगा तो हमें प्रूफ करना होगा, 2 नंबर में आएगा तो हमें नियम लिख के ये यहाँ पे इसका परिभाषा, ये इसका फॉर्मूला लिख देना होगा। तो दोस्तों, अब इसका चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो इस नियम है, हमने इसका यहाँ पे फिगर ड्रा कर लिया है। फिगर यहाँ पे पहले समझेंगे फिगर क्या है। सबसे पहले हमने एक पथ लिया, एक वृत्तीय पथ हमने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका मध्य बिंदु केंद्र O है, यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या R है, यहाँ से एक बिंदु इसकी परिधि पर है P। तो यहाँ पे इसकी क्षेत्र के अनुदिश, यानी इसकी सीमा, जो यहाँ पे इसकी सीमा है इस क्षेत्र की, और सीमा के अनुदिश या किसी भी बिंदु पर आप यहाँ पर भी ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे जैसा आपकी इच्छा करे। तो मैंने यहाँ पे लिया P बिंदु से, तो यहाँ पे B इसका चुंबकीय क्षेत्र, DL रेखीय समाकलन यहाँ पे समझ गए होंगे, और XY हमने एक तार लिया जो यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे कोई कॉइन ले लीजिए तो कॉइन ऐसा होता है। तो कॉइन के ऐसे ऊपर से तार रखेंगे जब आप, तो ऐसे मान लीजिए इसके बीच में कॉइन है, तो आप यहाँ पे कॉइन रखेंगे तो यहाँ पे इसके बीच में जो होगा वो यहाँ तक नहीं दिखेगा, इसके नीचे से ही चला जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये चित्र ड्रा हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर जो यहाँ पर है ये इसका मतलब हमने एक तार लिया और इसे एक वृत्तीय पथ लिया, एक तार एक XY लिया, और इससे P बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका रेखीय समाकलन B, इससे एक चुंबकीय क्षेत्र B है, और DL इसके रेखीय, यहाँ पे रेखीय पथ है। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, इतना हम लिख देंगे। तो सर्वप्रथम हमें एक फार्मूला पता है, B इज इक्व टू, यहाँ पे हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये इस बार 30% कोर्स से हट चुका है, लेकिन यहाँ पे इसे हमें पढ़ना है, मतलब ये हमने पढ़ लिया है तो इसे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये इसके लंबवत है, इसलिए यहाँ पे हम फाई 1 प्लस फाई 2 यहाँ पे रख देंगे 90 डिग्री। तो फाई 1 प्लस फाई 2 जब 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पे रख देते हैं B इज इक्व टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R
और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यानी ये 90 हो जाएगा। 90 साइन 90, 90 की वैल्यू 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। और अभी यही फार्मूला इस जस्ट इसके बाद हम इसी के नियम से यही फार्मूला हमें प्रूफ करना होगा। यही फार्मूला सेम, ये हम फार्मूला अभी थोड़ी देर बाद इसी से प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला भी, इसका प्रूफ भी। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये चूंकि वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा। यानी जैसे इसकी त्रिज्या आर है तो यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, तो इसके संपूर्ण इस पे चुंबकीय क्षेत्र ये इसका समान होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र समान है तो हम इसका रेखीय समाकलन ले लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का हम रेखीय समाकलन ले लेते हैं। इसका रेखीय समाकलन क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लेने पर, रेखीय समाकलन लेने पर, समाकलन आपको मैथ में पढ़ने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेखीय समाकलन इसका लेने पे क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल हो जाएगा। और इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे बराबर में लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। ये आपको वेक्टर में यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये आपको वेक्टर में पढ़ने को मिल जाएगा कि 11 में पढ़ा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, तो बी डी एल कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉस कितना है, यहाँ पे है कॉस 0, तो यहाँ पे क्योंकि इसके साथ यहाँ पे ये 0 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस 0, तो cos 0 अंश हम यहाँ पे रख देते हैं, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और cos 0 की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, b डॉट डी एल इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं बी डी एल, तो हम इसे बी डी एल लिख देते हैं, बी डी एल इसे हम लिख सकते हैं समाकलन रूप में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, b बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे b डॉट डी एल, और यहाँ पे b बाहर हो जाएगा और dl का समाकलन हो जाएगा dl। b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, ये भी bl की वैल्यू पता है, b डॉट dl, इसे समाकलन का ऐसा ही लिखने देंगे। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा, b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, और इसका वैल्यू क्या होगा dl। जब dl का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे ये है वृत्तीय पथ, और वृत्तीय पथ का समाकलन होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम dl जो होगा इसका रेखिक समाकलन यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा, और 2 पाई आर रख देंगे, r से r खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म। अब हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला आसानी से मिल चुका है, तो यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, b डॉट डी एल इज इक्वल टू, अब बचा क्या, म्यू नॉट आई बचा है, बस यही हमें प्रूफ करना था। और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है जो भी हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रूफ किया। इसे जरा एक नज़र में फिर से समझेंगे। सबसे पहले हमने एक वृत्तीय पथ लिया, यहाँ पे XY एक तार है जिस वृत्तीय पथ के केंद्र से जाता हुआ इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र B है। तो हमने यहाँ पे जो ये अक्ष के अनुदिश है, ये हमने बायो-सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग है, वहाँ से हमने ये फार्मूला लिया, या आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला लिख दीजिए, आपका कोई गलत नहीं काटेगा। ये फार्मूला आपको आगे प्रूफ में भी मिल जाएगा, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, आगे प्रूफ ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, यहाँ से हमने फार्मूला लिया, यहाँ पे 5 1 5 2 90 रख के। तो अब इसका हमने b का रेखीय समाकलन ले लिया। अब b का रेखीय समाकलन क्या होगा, b डॉट डी एल होगा, जैसा कि बताया था क्षेत्रीय समाकलन b डॉट डी ए होगा, आयतनीय समाकलन b डॉट डी भी होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने रेखीय समाकलन लिया। अब a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हमने बी डी एल कॉस थीटा लिख दिया, लेकिन हमने कॉस 0 यहाँ पे रख दिया, कॉस 0 रखा है तो b डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब हमने b का जब समाकलन किया तो b बाहर आ जाएगा, dl बचेगा, तो यहाँ पे b का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। और dl का जो यहाँ पे एक वृत्तीय पथ है, तो वृत्तीय पथ के लिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसकी परिधि हो जाएगी, और इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने यहाँ पे रखा, 2 पाई से 2 पाई खत्म, आर से आर कट, और जो बचा हमने वही लिख लिया। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था नियम। तो दोस्तों यहीं पे चलिए वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नियम के अनुप्रयोग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।